मेरी पूजा नहीं करेगा और ब्राह्मण मेरी पूजा नहीं करेगा। ब्राह्मण बहकाता है, खुद का इतिहास लिखता है, आराम से अपना पेट भरता है और हमको लूटता है। इसलिए मैं आपसे ये 2-3 बात। आप देख रहे हैं कि इन महाशय को तो मैं जानता नहीं हूँ, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। यदि कोई जानता है, कोई परिचित है, तो इन तक ये चलचित्र अवश्य पहुँचाए। और देखिए, इसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इनका कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई मामला नहीं है। किंतु जानना मैं यह चाहता हूँ कि इस महाशय ने कहा है कि ब्राह्मण लूटते हैं, अपना इतिहास खुद लिखते हैं, इतिहासबाजी करते हैं। तो मैं सिर्फ ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ इनसे कि आपने ब्राह्मणों को कितना लुटा दिया है? आपने ब्राह्मणों को कितना लुटा दिया है कि आप कंगाल हो चुके हैं? आपने ब्राह्मणों को कभी भोजन करवाया? आपने कभी ब्राह्मणों से हवन यज्ञ करवाया घर में? आपने कभी ब्राह्मणों को वस्त्र इत्यादि दान में दिए? यदि दिए हैं तो आप हमें बताएं ताकि आपकी बात को माना जाए। ये आप मुझे बताइए, इतिहास के बारे में आप कहते हैं ब्राह्मण इतिहास लिख दिया, ब्राह्मण मनमाने इतिहास लिखता है। तो भैया मुझे एक तथ्य बताइए कि ब्राह्मणों के इतिहास तो वायरल हो गए, क्या उस समय आप अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, या आपको इतिहास का पता नहीं था, या आपके पूर्वजों को या किन्हीं को पता नहीं था कि इतिहास क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है? समझते हैं इतिहास क्या होता है? इतिहास आपके वायरल नहीं हुए, इतिहास ब्राह्मणों के ही वायरल हुए हैं। मतलब सारी चीजें ब्राह्मणों की ही वायरल हो रही है आपके कोई चीज वायरल नहीं हुई। आप भी लिख देते, आपके किसने हाथ पकड़े थे? अगर मैं कटु सत्य कहूं तो आप थोड़ा सा अंदाजा ये लगाइए, ब्राह्मण तो कभी ऐसा नहीं कहते कि आज भी अधिकतर देवालयों में, अधिकतर स्थानों पर भूत प्रेतों के झाड़े या किसी भी प्रकार के झाड़े वाड़े जो लगा रहे हैं, कौन सी जातियां हैं वहां पर, कौन से वर्ण के हैं? ब्राह्मणों ने कभी कहा? बल्कि ब्राह्मण वहां जाकर स्वयं पूजा करते हैं और स्वयं वहां जाकर ब्राह्मण अपने यजमानों को ले जाते हैं, वहां पूजन अर्चना करवाते हैं, जहां पर आपके ही अन्य जातियों के लोग भी झाड़ा फूंक इत्यादि करते हैं। उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? ब्राह्मण ही चुभता है आपके। ब्राह्मण आपके सामने कब आके बोला, कब आपको फोन कर दिया कि भाई हमें बुलाइए, हमसे जप अनुष्ठान करवाइए? आपके दुख संकट होता है तब आप ब्राह्मण के पास खींचे चले आते हो। तो थोड़ा सोचिए समझिए, वोट की राजनीति में मत लगिए। वोट या फिर लोकप्रियता पाने के लिए आप इस हद तक गिरेंगे कि ब्राह्मण जातियों पर या किसी भी धर्म पर या किसी भी संप्रदाय पर आप आक्षेप करेंगे, अंगुलियां उठाएंगे। आपका अपयश ही होगा, आपको और कुछ प्राप्त नहीं होगा। ब्राह्मणों को तो पता नहीं कितने राक्षस, कितने अधर्मी मिटाने का प्रयास पहले भी कर चुके हैं। यदि इतिहास समझते हो, इतिहास मानते हो, कई लोग प्रयत्न भी कर चुके हैं और आज भी अग्रसर हैं, प्रयत्नशील हैं कि ब्राह्मणों का कैसे भी करके अस्तित्व मिट जाए, वेदों का अस्तित्व मिट जाए, पुराणों का अस्तित्व मिट जाए, इस सनातन धर्म का अस्तित्व मिट जाए, ऐसे प्रयास में लगे रहते हैं लोग। लेकिन कुछ भी नहीं मिट, हाँ डगमगा सकता है, विचलित जरूर हो सकता है। जब आप जैसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है, किंतु कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना कभी आप कुछ उखाड़ सकते हैं, ना कभी आप अस्तित्व मिटा सकते हैं, क्योंकि धर्म की ध्वजा है, धर्म के स्तंभ चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इनके बिना सनातन धर्म में कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आप इस प्रकार के उपद्रवी वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से आप इस तरह से भाषण दे रहे हैं लोकप्रियता पाने के लिए, वोट पाने के लिए, तो ये अनुचित है। इसका बुरा जो असर है वो आप पर ही पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मणों की क्या बात कर रहे हैं आप? इतिहास लिख रहे हैं ब्राह्मण या लिखे हैं ब्राह्मण, तो इतिहास लिखने की जो बुद्धि होती है वो भी ब्राह्मणों में रही, आप में नहीं रही क्या? आप स्वयं को यहाँ पर नीचा दिखाने का प्रयास करें, ब्राह्मणों को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। जो समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, जो मूर्ख नहीं होंगे, वो आपके बहकावे में कभी नहीं आएंगे। इसलिए ध्यान देवें। हर हर महादेव, नारायण।